जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। और आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों में सबसे पहले घग्गर नदी को। नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घग्गर नदी का उपनाम, मतलब इसके अलग अलग क्या क्या नाम है। तो हम लोग बात करें तो घग्गर नदी को दोस्तों कहते हैं मृत नदी कहते हैं। इसे कहते हैं राजस्थान का शोक। इसे कहते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसे कहते हैं दृश्यवती नदी। दृश्यवती नदी यानी इस घग्गर नदी है, इसके उपनाम है मृत नदी, शोक नदी, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। तो ये यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि मृत नदी किस नदी को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है घग्गर नदी को। और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी को राजस्थान का शोक के नाम से जाना जाता है, तो वह है घग्गर नदी। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो नदी है घग्गर नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ हिमालय की एक श्रेणी है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में हम लोग बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी, या हमको कह सकते हैं यहाँ एक मंदिर है कालका पहाड़ी पर, कालका माता का मंदिर। यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है घग्गर नदी। क्या होता है भैया? घग्गर नदी होता है। यानी कालका माता के मंदिर के पास या कालका पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या होता है? घग्गर नदी नाम होता है। ये नदी यहाँ से निकलने के बाद ये पंजाब हरियाणा होते हुए ये एंट्री करती है राजस्थान में। कहाँ एंट्री करती है? RJ राजस्थान में ये नदी एंट्री करती है। और राजस्थान में जहां ये नदी एंट्री करती है उस तहसील का नाम होता है टिब्बी तहसील, और गांव का नाम क्या होता है? तलवाड़ा गांव। टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में एक नदी का जो प्रवेश होता है उस नदी का नाम होता है घग्गर नदी। यहां से ये नदी थोड़े से आगे चलने के बाद यहाँ एक झील का निर्माण करती है और उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील जो राज्य की सबसे नीची झील है। तलवाड़ा झील है वो राज्य की सबसे नीची झील है। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील है माउंट आबू में नक्की झील। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग बात करें, ये जो नदी है हिमाचल प्रदेश कालका माता के मंदिर के पास निकलने के बाद ये पंजाब हरियाणा होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है और तलवाड़ा गांव होता है, टिब्बी तहसील होती है, जहां पर एक तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कहते हैं ये नदी हनुमानगढ़ में बहते हुए ये भटनेर दुर्ग के पास ये नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी आंतरिक प्रवाह की हम लोग बात करें तो आंतरिक प्रवाह वह होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल एवं किसी महासागर या समुद्र तक नहीं ले जा पाता है। यानी पहले ही वो नदी पहले ही कहीं पर विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह के प्रवाह को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रवाह। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर इस नदी में पानी की मात्रा या पानी की आवक ज्यादा हो तो कहते हैं कि इस नदी का पानी है वो पाकिस्तान चला जाता है। कहां चला जाता है? पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में कहां तक चला जाता है? पाकिस्तान में ये फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। यानी ये दूसरे देश में एंट्री करती है और दूसरे देश का नाम होता है पाकिस्तान, पाक। ठीक है, पाक में जहां ये इस नदी का पानी जाता है अंतिम रूप में, उसका नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, यानी फोर्ट अब्बास तक इस नदी का पानी चला जाता है। दोस्तों हम और इस नदी की बात करें तो इस नदी को जो इसका प्रवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिले में जो घग्गर नदी बहती है उसके प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में कहते हैं नाली या पाट। नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। तो जी नाली और पाट हनुमानगढ़ में कहते हैं, तो फिर पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को? तो पाकिस्तान में कहते हैं हकरा के नाम से। हकरा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को
फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है, तो वह नदी है दोस्तों घग्गर नदी। हम लोग बात करें, एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय का जल लेकर राजस्थान में प्रवेश करती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय का जल लेकर राजस्थान में प्रवेश करती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, यानी राजस्थान में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी, और ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है दोस्तों घग्गर नदी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।